दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंढर के गांव सलीमपुर में मौजूद हैं। और सलीमपुर में कहाँ मौजूद हैं आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। सलीमपुर की सरपंच महोदय हैं आरती यादव जी, उसके निवास स्थान पर मौजूद हैं। और वजह क्या है वो आपको पूरी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, क्यों पहुँचे हम यहाँ पे इस गाँव में और सरपंच महोदय के घर पे। इस गाँव ने इन्हें सरपंच चुना और इस गांव का विकास कैसे इन्होंने किया, किस प्रकार से ये अपनी रणनीतियां बना के लेके चलती हैं, ये देखिएगा। उनके मकान के अंदर की फुटेज है, ये उनका मकान है। और अभी फ़िलहाल ही उन्होंने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और वो पद कौन से कॉलेज से मिला और कौन सा पद था वो सभी हमें उस सरपंच महोदय के द्वारा आपको बताएंगे, क्योंकि वो जो बताएंगी वो अच्छा बताएंगी। और उनकी काबिलियत जो है, जो खूबियां हैं उनके अंदर, उन्हीं के माध्यम से आज उनका नाम पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हम कुछ ही देर बाद आपको उन सरपंच आरती यादव जी से मुलाकात करवाते हैं, तो बने रहना हमारे साथ साथियों। तो साथियों, जो हम चर्चा आपसे कर रहे थे, जिस सरपंच महोदय के बारे में हमारे साथ बन चुकी हैं, और इनकी जो खासियत है, जो चर्चाएं हैं, वो बखूबी आरती यादव जी खुद बताएंगी। और दूसरी बात, इस गांव ने जब इन्हें आशीर्वाद देके इस गांव की बागडोर इनके हाथों में सौंपी, तो इस गांव का विकास किस प्रकार से इन्होंने किया वो भी चर्चा हम बीच में करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस स्वर्ण पदक से इनको जो मान और सम्मान मिला है उस पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हमारे चैनल पर सरपंच महोदय, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे, जैसे आपका अभी जो नाम चर्चा में है और उससे पहले भी चर्चा में रहा है, और जो आपको स्वर्ण पदक मिला है वो कौन सा स्वर्ण पदक मिला है और कहाँ से मिला और किन के कर कमलों द्वारा आपको मिला है? जो मेरे को गोल्ड मेडल मिला है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से मिला है, क्योंकि मैंने जो एमकॉम की है वो वहाँ से की है, तो एमकॉम में टॉप करने के लिए मुझे मिला है। जो आपको पदक मिला, इसको लेने के लिए आपने किस प्रकार से मेहनत की और आपका मुकाम कहाँ तक है? क्या बनना चाहते हैं? किस लेवल तक आप जाना चाहती हैं? देखो, कोई भी अचीवमेंट होती है तो उसके पीछे मेहनत तो होती है, पढ़ना पड़ता है तभी तो मार्क्स आते हैं, वरना कंपटीशन तो रहता ही है। बिल्कुल रहता है। तो बस मेहनत करी, अच्छे नंबर आ गए, टॉप कर लिया तो गोल्ड मेडल मिल गया। आगे आपकी क्या रणनीतियां हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, और आपने माता पिता का और इस गांव का किस प्रकार से आप नाम रोशन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखो, नाम तो रोशन करना ही है, भगवान मतलब मौका दिया है सरपंच बन के कुछ अच्छा कर दिखाने का, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन करने का, तो वो तो मैं करूंगी। और रही बात रणनीति की कि क्या रहेगी, और तो कोई भी अपनी रणनीतियां बताता नहीं है। मैटर ये है कि अगर आप अपनी रणनीति अभी बताते हैं तो कोई दूसरा उस पर स्टेप न उठा ले, तो इसलिए आप इसको गुप्त रखना चाहते हैं। देखो, कोई भी है, देखो कोई लीडर हो चाहे कोई भी हो, जी। तो वो अपनी नीतियां बताता थोड़ी है, सीधा इम्प्लीमेंट करता है, रिजल्ट चाहता है ना। तो रिजल्ट आने के बाद फिर बताया जाए कि हमने इस तरीके से काम किया, उसका ये रिजल्ट निकला। जी। और दर्शकों, ये बात भी सत्य है कि जैसे सरपंच महोदय ने बताया कि चाहे वो राजनीति के अंदर हो या सरपंच पद पे हो कोई, या इसके अलावा कोई दूसरा पद हो, जो भी उनके माइंडली जो रणनीतियां होती हैं उसको वो नहीं बताते, क्योंकि उसको दूसरा फॉलो न कर ले। क्यों? जो उनकी सोच होती है, जिस हिसाब से वो अपने विकास को लेके जाते हैं, तो वो किसी को दूसरे को नहीं बताते। वो तो बाद में पता चलता है, तब वो अपने उस काम को पूरा करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, आप इस गांव के सरपंच हैं और इस गांव ने आपको काफ़ी आशीर्वाद दिया, और जो इस गांव की बागडोर आपको सौंपी गई, तो आपने अब तक आपके गांव के अंदर क्या क्या विकास कार्य जो किए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दर्शक आपको देख रहे हैं। गांव में मतलब काम चल रहे हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो प्रोसेस में है, जो मतलब जो हमारा मेन टारगेट है,
जो हम मतलब जो स्टार्टिंग में बोला भी था कि हम मतलब ऐसा कुछ इनोवेटिव करेंगे या कुछ बड़ा करेंगे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो गया या फिर और मतलब गांव के विकास के लिए हो गया, जो मतलब मेजर जो प्रॉब्लम है वो, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है। बाकी जो जैसे सड़कें बनवाना, नालियाँ हमने मतलब अच्छी बनवा दी, सड़कें बनवा दी कई, और ये अभी जो एक मतलब हॉल बनवा दिया ताकि मतलब जो ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह हो तो वो काफ़ी अच्छा हॉल बनवा दिया। और भी जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, अब जो मतलब जो नॉर्मल जो काम होते हैं सरपंचों के वो तो चल ही रहे हैं। वो चल रहे हैं। हाँ, जी। तो उनको मतलब मेन ऐसा मतलब काउंट नहीं करना चाहिए, वो तो हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, जैसे वाटर फैसिलिटी हो गई, सैनिटेशन हो गया, या मतलब जैसे जो भी है वो तो है, वो तो करना ही है। बाकी जो अच्छा काम है जैसे लाइब्रेरी बनवाना, वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी मतलब बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है। और जो गंदे पानी की निकासी वाला था वो भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ा मतलब कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और एक दो चीजें और हमने सोची हैं जो मतलब हो जाएंगी तो फिर आपको पक्का बुलाएंगे और बताएंगे। क्योंकि साथ ही कोई भी वर्क अगर सरपंच महोदय करते हैं तो उसमें समय जरूर लगता है, और इन्होंने भी क्लियर बताया कि कुछ काम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन सरकार कहाँ तक इन सरपंचों को वो ग्रांटें देती है, कितना विकास सरकार करवाएगी, उसी हिसाब से सरपंच अपने गांव के अंदर सुंदरता बढ़ाने के लिए और विकास कार्यों को लेके चलेंगी। और विशेषकर महिलाओं के लिए, और जो बहन बेटियां हैं आपकी उम्र की या आपसे छोटी, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? आपके गांव के अंदर क्या ऐसा कार्य हो जिससे महिलाओं को विशेषकर फायदा मिले? ये देखो लड़कियों के लिए मतलब लाइब्रेरी वाला तो है ही अच्छा, कि मतलब यहाँ पे अगर जैसे गांव में अच्छी लाइब्रेरी हो तो उनको मतलब दूर ना जाना पड़े, यहीं पे उनको मतलब बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएं, जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, जो भी है। और जैसे मतलब सोच रहे हैं कि जैसे जो तो महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको कुछ मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए हम, कि जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी हो, या फिर मतलब किसी का को खुद का कोई मतलब जैसे हो कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, या फिर खुद कुछ अच्छा मतलब जैसे बना लेती हो कुक, जैसे पापड़ वगैरह, ये ऐसे अचार है, जैसे बिजनेस करते हैं ना खुद का, मतलब हाँ, प्राइवेट अपना घर का बिजनेस हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और केरला में एक और अच्छी स्कीम है कुदुम्बश्री नाम से, तो उस वो जो मतलब चीजें जो चल रही हैं वैसी हम चीजें यहाँ भी चला सकते हैं, ताकि जो महिलाएं वो खुद का काम स्टार्ट कर सकें, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मतलब जाएं, ताकि वो खुद भी काम करे और अपने साथ में 5-10 महिलाओं को और काम भी दें। जोड़ें। जी, और उस ग्रुप के माध्यम से वो काम करें घर पे रह के, जी, और उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा उन्हें। हर बार गांव के अंदर कुछ गेम होते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भी और बेटों को भी बढ़ाने के लिए, तो आपके गांव में इस प्रकार के गेम हुए हैं जिसके अंदर बेटियों ने भी भाग लिया हो और बेटों ने भी? हाँ, ऐसे मतलब टाइम टू टाइम हम जैसे गेम्स वगैरह करवाते हैं, उसमें प्राइज देते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको, जो जीतते हैं उनको प्राइज देते हैं। जी। तो आगे भविष्य में भगवान चाहे, इच्छा है आपकी वो अवश्य पूरी हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक लेवल लेके चले हुए हैं तो उसमें आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। तो अभी आप जो आपकी उम्र की जो बहन बेटियां हैं और जो महिलाएं हैं और युवा वर्ग के जो नौजवान हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा? मैं देखो यही संदेश दूंगी कि अपना जो भी उनको अच्छा लग रहा है, मतलब जो उनका पैशन है, कि उनको जिस फील्ड में जाना है, किसी का प्रेशर मानने की जरूरत नहीं है, किसी से वो करने की जरूरत नहीं है कि नहीं फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, ये सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। थोड़े इश्यूज होंगे, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो समझाओ उनको कि भाई हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करना, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। जी। फर्स्ट स्टेप अगर लेंगे तभी तो आगे मतलब की जो सीढ़ियां हैं उनको कवर कर पाएंगे। और साथ में ये भी है कि देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत मतलब स्ट्रेस हो रहा है कि जो रियल है लाइफ वो अलग है और जो सोशल मीडिया पे लाइफ है वो अलग है। जी। तो उसमें मतलब नहीं पड़ना कि भाई दिखावा ज्यादा हो रहा है आजकल, तो उस दिखावे को ना सोचें और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह कम लें, लाइफ को एंजॉय भी करें, क्योंकि एक ही लाइफ है, पता नहीं कितनी है, कब क्या हो जाए, तो उसको साथ में एंजॉय करो और अपना मतलब जो पढ़ाई है वो करो, जो काम कर रहे हो वो करो, मतलब साथ में बैलेंस करके चलो। क्योंकि अगर परिवार वाले बच्चों को समय नहीं देते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं भटक न जाएं
तो बच्चों को समय दें और उनको वहां तक छूट दें जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं, लेकिन छूट उतनी दें कि बच्चा कामयाब हो, इतनी ज़्यादा छूट न दें कि बच्चा लाइन से भटके। उसके अंदर बेटा हो या बेटी हो, उन बच्चों पे निगरानी रखें, ये विशेषकर हम बताते हैं। तो सरपंच महोदय, आपके परिवार की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट मिली और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने सदस्य आप घर के अंदर? हमारे घर में हम 6 सदस्य हैं, जी, तो सपोर्ट है तभी तो यहाँ पे बैठी हूँ, तभी तो सरपंच। अच्छा जवाब मिला आपका। और क्या, मतलब फैमिली सपोर्ट करती है तो मतलब आसान हो जाती हैं चीजें, जी, जो मुश्किलें हैं वो आसान लगती हैं, क्योंकि मतलब जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, वो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फैमिली ही ऐसी होती है जो हमारे जो साथ निभाती देती है जी, और तभी हमें कामयाबी मिलती है। जी। बहुत तो अच्छा। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हमारे मतलब जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो मतलब दुनिया से हम कैसे जीतेंगे जब अपनों से ही हार जाएंगे तो। बिल्कुल, और ये बात पूरे देश के लिए सबसे अच्छी बताई कि अपने अगर सपोर्ट नहीं करते हैं वो बच्चा अपने आप ही हार जाता है, दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रहती, उसके अंदर ताकत नहीं रहती। ये सबसे अच्छा जवाब दिया सरपंच महोदय ने। अभी हमारे साथ है सरपंच आरती यादव की माता जी और दादी जी बनी हुई है, तो अभी हम इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी बेटी का व्यवहार, बचपन से माँ और बेटी इकट्ठी रहती हैं, हाँ। तो कैसा इनका व्यवहार है? बढ़िया है एकदम। और पढ़ाई के मामले में ये कैसे तैयारियां करती थी? करते बढ़िया करती थी, उसका दादा सपोर्ट कर दिया करता और उसका पापा भी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो कम ही पढ़ी है, फिर भी। 8 पढ़ी। और आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो क्या आपको पता था कि आने वाले समय में आपकी बेटी इस गांव की सरपंच बनेंगी? नहीं, ये नहीं पता था, समय ने करवा दिया, पहले नहीं पता था कि सरपंच में लड़की उठेगी। तो कैसे घर वालों ने कदम उठाया कि इस बेटी को सरपंच में लेडीज सीट आई थी जी, तो लड़की ज्यादा पढ़ी थी, मैं कम पढ़ी, मेरा फार्म लगा नहीं जी। फिर हमने सारा अपना डिसीजन लेके और फिर लड़की का फार्म लगा दिया, फिर गांव ने सपोर्ट कर दिया और गांव ने इनको आशीर्वाद देके सरपंच बना दिया। हाँ, सरपंच बना दिया इनको। धन्यवाद जी। अभी हमें उनकी दादी जी से मिलाते हैं। माँ जी, आप बताओ आपकी पोती के बारे में कुछ है? कितने पोता पोती हैं? बेटा 3 है। 3 से 3 ही है, कैसे तो एक लड़का। और जो अभी सरपंच है आपकी, ये कौन से नंबर पे आती है? पहला नंबर का। मेरा पहले नंबर पे। तो ये बताया इन्होंने, और इस परिवार से मिलाया हमने। जो बेटियां इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखती हैं, तो वो भी अपनी मेहनत करें और अच्छी मेहनत और लगन से काम करें और अपने माता पिता का नाम विशेष करके। उस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी बेटी एक सरपंच होते हुए एजुकेशन में भी साथ साथ गोल्ड मेडल लिया है, तो पूरे समाज के लिए, पूरे जिला के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी कदम पर चलते हुए अपने और भी दिन रात जो है एजुकेशन। गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ बनी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे इस सरपंच के बारे में, ऐसा इनका व्यवहार है, किस प्रकार से इस गांव के अंदर विकास कार्य करवाती हैं, तो बताइएगा। पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम कौशल्या है, मैं सरपंच आरती की ताई लगती हूँ और सरपंच ने बढ़िया काम किया है और बढ़िया है और बहुत अच्छा काम किया है, और हमने सरपंच बनाया इसको, योग्य समझ के सरपंच बना दिया इसको, और अब भी हमारा खूब ऊंचा नाम किया है इसने। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे और भी पद पे चढ़े, ऊंचे ऊंचे पद पे भी, या डीसी बनो या और कुछ भी बनो, हमारी ये तमन्ना है, इसीलिए इसको बहुत साथ दे। ये देखेगा साथियों, इस खुशी के अवसर पे इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस बेटी को एक सरपंच पद की बागडोर दी गई थी और आज इनका वो सपना पूरा हो चुका है और होता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने इस बेटी को आशीर्वाद देके सरपंच का जो पद सौंपा था, उस पद पे रहते हुए ये दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अपनी गतिविधियों के द्वारा गांव का विकास कर रही है। और आज जैसे हमने बताया आपको, ये यूनिवर्सिटी से अपना गोल्ड मेडल लेके और सम्मानित होके गांव में पहुंची थी, और इसी मौके पे हम पहुंचे थे। यहाँ इनके पापा जी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे इस बेटी की क्या क्या खासियत है और किस प्रकार से ये बेटी आज यहाँ तक पहुंची है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताइएगा सर। सर्वप्रथम तो आपका यहाँ पे हमारे घर पर पहुँचने पर मैं तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बताइएगा सर, आप अपनी बेटी के बारे में, ये बचपन से लेके अब तक आपने इनको पाल पोस के इतना बड़ा किया और पता है, तो इनका व्यवहार
और शिक्षा में किस प्रकार से रही है? जी, ये शुरू से ही शिक्षा में, व्यवहार में बहुत अग्रणी किस्म की बच्ची है और इसको हमने पूरा सपोर्ट किया है और मुझे लगता है जहाँ तक ये अब तक बहुत बढ़िया है और आशा करता हूँ आपके माध्यम से भी, गांव के माध्यम से भी, ये आगे भी खूब बढ़िया करेगी। जो आपने मेडल डाल रखा है, इस मेडल के बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे। दर्शक देख रहे हैं आपको, ये मेडल आपको कौन से पद पे मिला या आपको शिक्षा के लेवल पे मिला? ये जो मेडल है, गोल्ड मेडल, ये मुझे मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें टॉप करने पर। जी, तो ये मेडल लेने के लिए कितने भागीदारी उसके अंदर थे और आगे किस प्रकार से आप बढ़ना चाहती हैं? देखो सर, जो अब कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें सभी स्टूडेंट्स होते हैं। देखो कंपटीशन तो होता ही है, हर बच्चा चाहता है कि वो टॉप करे, उसका नाम हो, उसके अच्छे मार्क्स आए, उसको मेडल मिले। तो उसी रेस में अब अपना स्थान बनाना और फिर ये मेडल हासिल करना, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। तो मैंने मेहनत की और भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से मुझे ये मौका मिला कि आज मैं आपके सामने ये मेडल पहन के खड़ी हूँ। और जैसे आपको नजर आ रहा है, ये पूरा सरपंच महोदय का घर है। यहाँ देखिए चारों तरफ महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हुए हैं इस सरपंच महोदय को आशीर्वाद देने के लिए। और पहले भी इन्होंने जैसे इस गांव के सरपंच पद इनको सौंपा था, तब भी इसी तरह ये ग्रामीण सभी इकट्ठे थे, इनको आशीर्वाद देकर इस गांव की बागडोर इनके हाथों में दी थी। इस गांव के जो विकास कार्य हैं उनको भी ये सरपंच बखूबी से अपने दिन प्रतिदिन कर रही है। तो जो इन्होंने ये मेडल लिया, इस मौके पे मेडल लेने के बाद इस मौके पे हम यहाँ पहुंचे, काफी चर्चा है इनकी, लेकिन भविष्य में ये क्या बनना चाहते हैं और कहां तक इस गांव को चार चांद लगाना चाहती हैं, सरपंच महोदय खुद बताएंगे। जी, मुझे ये बहुत ही गोल्डन चांस मिला है कि मुझे इतनी कम एज में, मैं मतलब कल जो मेरे को ये मेडल मिला वहाँ पे भी जैसे वाइस चांसलर सर हैं, जब मेरे को मेडल पहना रहे थे, मतलब जो हमारे गवर्नर है हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उनको बता रहे थे कि ये ना सरपंच भी है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उन्होंने भी मतलब काफी अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम एज में इतने यंग आप सरपंच बने हो, तो कुछ अच्छा करो, वेल विशेस दी उन्होंने मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं अपने आप को भी मतलब बहुत अच्छा करियर बना सकती हूँ आगे, जो मुझे हेल्प करेगा किसी भी मतलब फील्ड में जाऊंगी तो जो एक्सपोजर मुझे यहाँ पे मिलेगा। और साथ में जो अब देखो, मैं अपने मतलब जिस गांव में समाज में पढ़ी, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो एक तरीके से ये उनका कर्ज उतारने का भी मेरे पास मौका है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे गांव का भी नाम हो, मेरा भी नाम हो। तो इसी काम में मैं लगी हुई हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मतलब जो सपना है अपने गाँव का एक अलग लेवल पे पहुंचाने का, अच्छा काम करने का, एक अच्छा नाम बनाने का, वो पूरा हो सके। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों से यही उम्मीद रखता है कि बड़ा होके बेटा हो या बेटी हो उनका सहारा बने और उनको अच्छी इज्जत और शोहरत दे। हमने आपको सरपंच महोदय से मिला। अभी यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों से हम कुछ पूछना चाहेंगे। यहाँ साहब बैठे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे इस सरपंच के बारे में और इस बेटी के बारे में, क्योंकि इस गांव की बेटी है ये सरपंच महोदय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताइएगा, आप बताइएगा। हमारा पूरा गांव सलीमपुर आज यहाँ बैठा हुआ है और पूरे गांव को बड़ा गर्व है कि सरपंच के पद पर रहते हुए आरती बेटे ने जो स्वर्ण गोल्ड मेडल लिया है वो बहुत ही इलाके के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए बहुत ही स्वर्ण पल है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी अपनी उन्नति के लिए ये रात दिन कोशिश करे, मेहनत करे और इनको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद सर। और साथियों, हम आपको हर बार बताते हैं इस सृष्टि पे आपको एक ही ऐसी चीज है जो जीवन में एक ही बार मिलती है और आप पूरी उम्र कमाओगे। आप हर चीज दो दो बार ले लोगे, तीन तीन बार ले लोगे, लेकिन सिर्फ आपको माता पिता एक ही बार मिलते हैं जीवन में, एक ही बार। तो माता पिता के विशेष करके ध्यान रखें और माता पिता की सेवा करें, न कि आज के जो युवा पीढ़ी के बेटे हैं और बेटियां भी, विशेष करके बेटियां भी हैं उसी के अंदर, जिस प्रकार से दौर चला हुआ है, माता पिता के सामने बोलना, उसको उल्टा जवाब देना, ऐसा नहीं करते बेटे। वो आपके जननी है माता और पिता आपको कड़ी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से आपको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां तक वो खुद भी नहीं गया होगा। तो विशेष करके युवा साथी और बेटियां इस चीज पर ध्यान दें, ऐसा कोई कदम न उठाएं, ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको माता पिता को समाज के अंदर और पूरे देश के अंदर नीचा देखना पड़े। ऐसा काम करें कि उनका सीना चौड़ा हो
और उनका सिर आसमान से ऊंचा हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।